वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और अपने दोस्तों के साथ फुल मस्तियाँ काट रहे होंगे। लाइफ में कूल हो गया, खूब मज़ा आ रहा होगा, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हो। और बताओ, मैं यार अभी अपने एक दोस्त के साथ पास रोहतक गया था मिलने के लिए। उसने मुझे सुबह सुबह 5:30 बजे उठाया और हम लोग सैर के लिए निकल गए। भिवानी और रोहतक के रोड पे हमने देखा यार कि कारों से ज़्यादा लोग दौड़ रहे थे। पूरे के पूरे सड़क पे सिर्फ और सिर्फ लोग दौड़ लगाते हुए दिखे। बड़ा अचरज और बड़ा अविश्वसनीय सा नज़ारा था। बहुत अचरज हुआ यार मुझे। मैंने देख के पूछा मेरे दोस्त से, कहता है यार यहाँ तो रोज की बात है। लोग खेतों में से, जंगलों में से होते हुए रोज क्रॉस कंट्री रेस करते हैं और कोई निशानेबाज है, कोई पहलवान है, कोई मुक्केबाज है। हरियाणा ही क्यों ऐसा इतने ज़्यादा मुक्केबाजों को, पहलवानों को, निशानेबाजों को और सभी एथलीट्स को और सभी खेलों की श्रृंखला में सबको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाया है? कभी सोचा है आपने ये वाली बात? नहीं सोची ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, वातावरण, माहौल जिसको आप कहते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको आप कहते हैं। क्योंकि जैसे एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं तो आपका सामाजिक, आर्थिक भी कह रहा हूँ, मानसिक संतुलन उसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जाता है और सामाजिक क्षेत्र में आपकी बहुत प्रगति होती चली जाती है। आप एक धनवान श्रेणी में चले जाते हो, रिचनेस की तरफ को बढ़ते चले जाते हो। और यहीं कहीं आपके गलत लोगों की संगति में हो तो आपका नीचे की तरफ को आपका सफ़र शुरू हो जाता है। कभी सोचा ये वाली बात? नहीं सोची तो सोचिएगा इस बारे में। और याद रखिए, कैसी संगति है आपके साथ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कैसे लोग हैं आपके साथ, आप आज क्या हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ पे सस्टेन करते हैं, कितनी आपकी माहौल में इज्जत है, आपकी सामाजिक परिवर्तन कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपकी बुक्कत कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी संगति के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत बड़ी बात कह दी ना मैंने आपको। सोचिएगा इस बारे में, बताता हूँ थोड़ा सा। लेट्स हैव ए डिस्कशन अबाउट इट। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग, हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे साथ जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर हम उनकी संगति में रहते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो सफलता की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अगर हमारे लोग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त अगर सही नहीं है तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है। आपने कभी ये वाली बात गौर नहीं की होगा, आप आज किस जगह पे खड़े हुए हैं, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपके पास कार कौन सी है, आपका घर कितना बड़ा है, कौन सी जगह पे घर है, कौन सी सिटी में घर है, कितना बड़ा है और कितने नोट हैं, बैंक बैलेंस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी माहौल, आपके वातावरण, आपकी एटमॉस्फेयर, आपके दोस्त, आपकी संगति के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी। और अगर यकीन ना हो तो इसको उठा के देख लीजिएगा। आप अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिए कि आपके यार दोस्त कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता है तो इस बात से जांचने की कोशिश करो। शाहरुख खान जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। सेकंड लीड रोल में भी उन्होंने काम किया, जैसे दीवाना पिक्चर में ऋषि कपूर जो है मेन लीड रोल में थे और ये सेकंड लीड रोल में थे। बहुत अच्छी तरक्की नहीं की, जबकि हेमा मालिनी ने उनको ब्रेक दिया था। फिल्म बहुत अच्छी चली, लेकिन शाहरुख खान को तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग नहीं जानते थे। बहुत पिक्चरें आती गईं, चलती गईं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नाम विशेष नहीं बना पाए थे। कई फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में आए करण जौहर, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, जो बहुत टैलेंटेड लोग थे। आपने इस बात को मैं बहुत ज़्यादा जोर दे के कहता हूँ कि ये लोग बहुत टैलेंटेड थे। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इनके टैलेंट में जब इनकी दोस्ती, जब इनकी संगति बनी तो चमत्कार को नमस्कार हो गया और इनकी फिल्में बहुत बढ़ती चली गई। इनके नामों में चेंज आ गया। कोई इन्हें किंग खान कहने लगा, कोई रोमांस का राजा कहने लगा, कोई SRK कहने लगा। यानी कि इनकी सफलता में 4 चांद लगते चले गए। और ये तभी हुआ जब इन्होंने अपने आप को अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ में रखा। मैं जब भी तो कहता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए। आप कभी बात समझते नहीं है वाली कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, सही दिशा का ज्ञान देता हूँ, सही सेल्स टेक्निक्स बताता हूँ, तो आप समझते नहीं हो इस बात को। शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि इनके साथ अपने पारिवारिक संबंध बना लिए।
पारिवारिक संबंध होने की वजह से जब भी कभी वो लोग पिक्चरें बनाते थे तो उनके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता था? शाहरुख खान। बाकी के जितने भी करेक्टर्स होते थे या हीरोइंस होती थी उनको बाद में चुना जाता था, सबसे पहले शाहरुख खान पक्का डिसाइडेड होता। ऐसा कर पाने में शाहरुख खान की अपने रिश्ते बनाने की कला काम आई और वो बढ़ते चले गए और इससे उनको काम में सफलता मिलती चली गई। ये था एक बहुत अच्छा तरीका और यही मैं आपको समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन आप इस बात को मानते नहीं है। या तो मान गए हैं तो मेरे को और ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, लोगों को शेयर नहीं करते हैं। जो आपके यार दोस्त हैं, कहीं उनसे चिढ़ते तो नहीं हो दोस्तों? कहते हैं बांटने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा मेरे को शेयर करोगे उन लोगों की तरक्की होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी भी तरक्की होगी। मैं अगर YouTube पे आके आपको ये वाली बातें बता रहा हूँ तो उसके पीछे मात्र कारण ये है कि मैं अपनी जो मेरे को आता है वो मैं बांटना चाहता हूँ, अपनी शिक्षा को मैं बांटना चाहता हूँ, जिससे कि पूरे देश में हमारे समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश में खुशियाँ हो, सुख शांति समृद्धि हो और विश्व जो है सारा खुशियों से झूमे। हम सारे टैलेंटेड हो जाएं, हम सारे एक्सीलेंट हो जाएं, हम सारे मैग्निफिसेंट हो जाएं, हम सारे मैजिशियन हो जाएं अपने अपने क्षेत्र में। इसीलिए तो मैं भी आया हूँ और ऐसा ही सबको अपने अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। और अगर कहीं से कोई ज्ञान बांट रहा है तो उसको बांटिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और जो बताना चाहता हूँ। जैसे शाहरुख खान ने इतने अच्छे रिश्ते बना लिए उन लोगों से और उन्होंने प्रायोरिटी पे शाहरुख खान को बढ़ा दिया, इतना टैलेंट को इतना आगे ले दिया। अगर कहीं आपने अपने कस्टमर्स के बना लिए संबंध तो कभी कोई उनका रिश्तेदार, कभी उनका कोई दोस्त या उनके समाज में जानने वाला कोई भी होगा और अगर आपसे उसके रिश्ते अच्छे हैं तो वो पहली फुर्सत में सबसे पहले आप ही को प्रमोट कर रहा होगा। दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं, जो शाहरुख खान ने बहुत अच्छे से किया और वो बढ़ते ही चले गए। उन्होंने जय मेहता के साथ नाइट राइडर IPL में एक टीम खरीदी, जिसकी वजह से उनको बिजनेस के ट्रिक्स आए और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। एक्टर की सफलता के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन गए, क्योंकि उनकी संगति कुछ ऐसे लोगों के साथ थी। जूही चावला के पति जय मेहता के साथ उन्होंने क्रिकेट टीम IPL की बनाई, जिसने 3 बार जीता भी। तो ये वाली बात आपको भी समझने की जरूरत है कि संगति कितनी ज़्यादा महत्व रखती है। और अगर आपने इस संगति को बना लिया दोस्त, आपकी सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, आपकी आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी अगर आपने अच्छे लोगों का साथ पकड़ लिया। और अगर कहीं गलत लोगों का साथ पकड़ लिया तो नीचे जाते जाओगे। बहुत बड़ा उदाहरण है हनी सिंह और संजय दत्त। 17-18 साल की उम्र में संजय दत्त ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था स्कूल्स में ही। स्कूल की गलत संगति की वजह से उनका कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया था। वो आगे बढ़ने की तो सोचो छोड़ो, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को कैसे प्राप्त किया जाए, ड्रग पैडलर्स के बीच में रहते थे। उनको नए नए ड्रग्स, पैसे की कमी नहीं थी। पिता अच्छे एक्टर थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो वो घर से पैसे ले आते थे और इस तरह से उनका लाइफ कैरियर जो है उल्टा सीधा होता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो 2 दिन तक सोते रहे थे और उनको पता नहीं था कि वे 2 दिन, जब उन्हें भूख लगी तो उठ के उन्होंने बोला कि मुझे खाना दे दो अपने घर के एक बहुत पुराने नौकर से। तो वो बहुत रोया और उसने बोला कि ये बात संजय दत्त ने खुद बताई है। उन्होंने बोला, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये वाली बात बताई कि बाबा आप 2 दिन से सो रहे थे। ये बात सुन के संजय दत्त को अपने माता पिता और अपने सबके और अपने ऊपर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता को कहा कि पापा मुझे बचा लीजिए। तब जाके अमेरिका में रिहैब सेंटर में रहे और उन्होंने अपनी लाइफ को एक चेंज दिया, संगति को बदला और आज आप और हम बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी उन्होंने, बहुत अच्छा नाम कमाया। यही बात मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर संगति आपकी अच्छी है तो एक विशेष नाम आपका होगा। आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे सेल्समैन बन जाएंगे, बहुत जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें तरक्की प्राप्त कर लोगे। लेकिन यार उसके लिए आपको एक अच्छी संगति का साथ पकड़ना पड़ेगा। आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा, मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहना पड़ेगा, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझसे मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका एक अच्छा मित्र हूँ। मैं आपकी अच्छी बारे में, आपके अच्छे भविष्य को लेकर हमेशा उत्सुक रहता हूँ कि आपका भविष्य अच्छा बन जाए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप उस सफलता की ऊंचाइयों को छू जाओ जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी सपनों को संजो के रखता है, जहाँ पे हर आदमी घूमना फिरना जबरदस्त तरीके से चाहता है। आप लाइफ में वो सब कर सको जो आप चाहते हो। वर्ल्ड टूर करो आप, आपके पास अपना पर्सनल जेट हो, सारी लाइफ आपकी कूल हो, जहाँ भी जाना चाहो, क्रूज में जाना चाहो, मस्त 5 स्टार 7 स्टार्स में घूमो फिरो, जहाँ जिस देश में जाना चाहो, सोचना ना पड़े आपको। ये सब और सिर्फ आपकी संगति के ऊपर डिपेंड करता है।
इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूरत पड़ती है जिन दोस्तों को भी आप ऐसी ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो उनको शेयर भी कीजिए। और अगर मेरी बातें यार अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट भी करो ना यार। मैं आपको चाहता हूं कि आप एक विशेष नाम हो आपका लाइफ में, बहुत जबरदस्त तरीके से आपका नाम हो। आप हनी सिंह की तरह बन जाएं जिन्होंने अपने डर को, अपनी सारी ड्रग्स नशे को छोड़कर एक बहुत बड़ा नाम बनाया। मैं हनी सिंह की गलत संगतियों को नहीं कह रहा हूं, मैं हनी सिंह की उन बातों को कह रहा हूं, मैं शाहरुख खान की उन बातों को कह रहा हूं जो उनको ऊंचाइयों पर ले जा सकी। ऐसा बनने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। आज एक हनी सिंह उस फॉर्म में तो नहीं आ पाए हैं दोबारा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरीके से ट्रैक पे आ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन सेल्स की लाइन में आपका एक विशेष नाम हो, आपका बहुत बड़ा नाम हो, आप अपनी जो मन की ऊंचाइयां हैं, जो आपकी सफलता की ऊंचाइयां हैं, उनको छू सके। मेरा विश्वास कीजिए, अगर हम मिलके रहे तो जरूर एक दिन आप अपनी सफलता के चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। मुझे जरूर याद रखिएगा, और मैं वायदा करता हूं कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। संगति को अच्छा रखिए, ध्यान कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।